हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इसको प्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी व्यक्तिगत कानून देश के अंदर हम कहते हैं 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चल सकते। इसके लिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए सरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो 2-3 कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी, आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है।